हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब आज का टॉपिक हमने लिया है वो सिग्निफिकेंट फिगर लिया हुआ है, ठीक है, यानी हिंदी में इसको सार्थक अंक कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा स्टूडेंट, ठीक है। हमने आपको बताया कि मेजरमेंट कोई अगर ए होता है, जैसे 4.00 सेंटीमीटर, ऐसा कोई मेजरमेंट आया, ठीक, ये हमने आपको बताया। अगर हम इसका लीस्ट काउंट निकाल लें तो ये डेल्टा ए आता है इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर आता है। हमने आपको बताया कि लास्ट डिजिट के नीचे, इसके नीचे 1 लिख देते हैं और बाकी सब के नीचे 0 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग इसका परसेंटेज एरर निकालें तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 ऐसे लिखते हैं परसेंटेज एरर, और उसका हो गया डेल्टा ए हमारा कितना हो गया 0.1 हो गया अपान 4.00 इंटू 100 हो गया। ऐसे हम लोग इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्व करने पर आया, 0 पॉइंट हटा दो स्टूडेंट, परसेंटेज निकल आएगा। ये पॉइंट यहाँ से रिमूव कर दो, ये पॉइंट हटा दो, ये हटा दो, एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, दोनों 0 हट गए। ये 2 से 2 कट गया, 4 से डिवाइड कर दिया, 2.5% एरर इसमें आ रही है इस मेजरमेंट में, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट, जो हमारी लास्ट डिजिट है जिसके नीचे हमने 1 लिखा है वो लीस्ट काउंट के लिमिट में है, लेकिन वो डाउटफुल है, उसमें एरर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इस मेजरमेंट में 4.0 हमारी रियल डिजिट होंगी और 0 जो लास्ट डिजिट है वो डाउटफुल डिजिट होगी, ठीक है। यानी अब मेजरमेंट में हमारे 2 प्रकार की डिजिट होंगी, एक तो रियल डिजिट होगी और दूसरा डाउटफुल डिजिट होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कहीं हम ऐसे निकाल लें रीडिंग हमारा, जैसे लिस्ट काउंट डेल्टा एक्स है, ये 0.01 सेकेंड है मान लीजिए, ठीक। अब अगर हम कोई वैल्यू एक्स मेजर करते हैं वो पॉइंट में आ जाता है, जैसे मान लो ऐसे आ गया, ठीक, 0.1 2 फिर 4 2 ऐसे आ गया, इतना सेकेंड आ गया, ठीक। अब इस सेकेंड में क्या हुआ स्टूडेंट कि ये हमारी पहली जो है लिस्ट काउंट की डिजिट है ये डाउटफुल है, ठीक है, यानी दूसरी डाउटफुल है पहली, इसके बाद 4 भी डाउटफुल होगा, 2 भी डाउटफुल होगा, ठीक है। तो इसमें 3 डाउटफुल डिजिट हो गए जो है। इसका मतलब किसी भी मेजरमेंट में जितनी हमारी रियल डिजिट होंगी और पहली जो डाउटफुल डिजिट होगी यहाँ तक, इन सभी को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब इसकी हम लोग डेफिनीशन लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब डेफिनीशन देखें स्टूडेंट, इन ए मेजरमेंट, ठीक, यानी किसी भी मेजरमेंट में, ठीक है, ऑल रियल डिजिट, ठीक, जो भी ऑल रियल डिजिट है, यानी जैसे एज इक्वल टू 4.00 हमने बताया, तो लास्ट डिजिट जो डाउटफुल है, बाकी उसके पहले की ये 2 डिजिट रियल डिजिट हैं, ठीक है। ऑल रियल डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट are known as significant figure in the measurement, are known as
सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इस वाले मेजरमेंट में देखो, इसमें जिसके लिए लीस्ट काउंट 1 है, हमारा 0.01 है। अब यहाँ से देखो, इस पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1 और 2, ये तो डाउटफुल हो गई, तो इसके आगे सभी डाउटफुल होंगे। तो इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 1 और 2 होंगे। इसमें कितने होंगे? 1 और 2। ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाएंगे। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनका नंबर कैसे पता करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ एक एक करके नोट करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर हमें ये लिस्ट काउंट ना पता हो, ऐसे लिखा हो, ठीक, तो पहले पॉइंट में हम लोग लिखते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए measurement are significant ठीक। यानी अब देखिए यहाँ, इसका लिस्ट काउंट अगर नहीं पता, हमें लिस्ट काउंट दिया होगा तब ये प्रॉब्लम आएगी। जो है लिस्ट काउंट अगर इसका जैसे इतना दे दिया, मान लो इसका लिस्ट काउंट अगर दे दिया डेल्टा x = 0.001 दे दिया ऐसे, ठीक। तो अब 1 2 3 पॉइंट पर डेसिमल है, तो 1 2 3 पॉइंट जो होगा ये डाउटफुल डिजिट होगी पहली, ठीक। अब अगर इसका लिस्ट काउंट 1 पॉइंट और बढ़ा करके ऐसे कर दिया, इतना सेकेंड कर दिया, तो अब इसमें लास्ट डिजिट केवल ये डाउटफुल होगी। यानी डाउटफुल डिजिट का जो कैलकुलेशन होगा वो लिस्ट काउंट से होगा। अगर हमारी मेजरमेंट लिस्ट काउंट के लिमिट में है तो केवल लास्ट डिजिट होगी डाउटफुल, और वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगी, ठीक है। यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल इसका, ठीक, इन 4 2 3 7 और 4 2 3.7 दोनों, ठीक, और 4 2 3 7 और 4.237, इन सब में सभी नॉन जीरो डिजिट हैं। तो इन सभी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। = 4। और ये 4 कैसे आया? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यानी डेसिमल का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर नॉन जीरो डिजिट है तो डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ द डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। यानी अगर नॉन जीरो डिजिट है तो वो सभी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी, ठीक है। बात समझ आई? अब देखो स्टूडेंट, एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे लिखा है लेंथ, यल लिखा है 437 किलोमीटर लिखा है, ठीक। या लिखा है ऐसे लेंथ
123 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक, या लेंथ हमारी लिखी है 3.49, ठीक, इतना मीटर लिखी है। इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसमें? 3। आप नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी आप जो लिखा नंबर काउंट करके लिख देंगे, उसमें आप कोई अपना दिमाग नहीं लगाएंगे जो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, यानी कोई भी ऐसा जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ देखो 4003, ठीक, सेंटीमीटर, मान लीजिए इतना आ रहा है, या मीटर लिख देते हैं, मीटर। ठीक, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 4। अच्छा, 4.031, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? इतना सेकेंड मान लीजिए आ गया, या हमने लिख दिया 0.1409। ठीक, इतना हमने मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, सेकेंड लिख दिया, कोई भी यूनिट लिख दो। अब इन सभी में जो हमारे हैं कौन है? देखो, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, पॉइंट का कोई इफेक्ट इस पर अभी तक नहीं है। जब आएगा इफेक्ट तब देखेंगे, अभी तक इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और इसमें हो गया सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नो इफेक्ट ऑफ डेसिमल, यहाँ भी है नो इफेक्ट ऑफ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, जीरोज which are left side। ठीक है, जीरोज which are left side from first non zero digit are not significant। यानी जो हमारी पहली नॉन जीरो डिजिट होगी उसके लेफ्ट साइड में जितने जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे देखो 0.003, ठीक, सेंटीमीटर।
अब इसमें जो हमारी पहली नॉन जीरो डिजिट है 3, यानी इधर के जो जीरो है सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। ठीक। और देखो जैसे 0.002063, ठीक। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 4। पहला जो हमारा ये पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, इसके लेफ्ट साइड के जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट नंबर 4। 1 2 3 4। अब देखो स्टूडेंट, ठीक है, राइट साइड में है जीरो, उनके लिए अलग कंडीशन होगी। कैसे कंडीशन होगी? देखो, जीरोज which are right side of the last non-zero digit may be significant or not significant। ठीक। अब इसके अंदर पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा है 1400, ऐसे लिखा है, ध्यान से देखिएगा 1400, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2, यानी ये दोनों जीरो जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा इसमें देखो स्टूडेंट, केजी। अब इसमें यूनिट लिख गई, इसमें यूनिट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 4 होगा, यानी यहाँ का जीरो सिग्निफिकेंट है और यहाँ का नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली है, इसमें गलतियां आप लोग कर जाते हैं। जो है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये दोनों सिग्निफिकेंट है, मतलब यूनिट जहाँ लिखी होगी, अगर यूनिट लिखी है तो सिग्निफिकेंट होगा, यूनिट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन एक और कंडीशन है, तीसरा देखिए, जैसे लिखा है 1.400, अब यहाँ यूनिट नहीं लिखी है, कितने होंगे सिग्निफिकेंट? यहाँ पे होंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर ठीक
4। अब यहाँ 2 नहीं है, पॉइंट अप्लाई हो गया तो ये लीस्ट काउंट के लिमिट में आ गया, और लीस्ट काउंट के लिमिट में ये सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ का 0 सिग्निफिकेंट है, यहाँ का 0 सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये आपके लिए एक टेक्निकल पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें डेसिमल भी देखना पड़ेगा, यूनिट भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ यूनिट होगी तो सिग्निफिकेंट होंगे 0, डेसिमल होगा तो भी सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन अगर यूनिट और डेसिमल नहीं है तो ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, कुछ हम लोग और चीज़ें देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक तरह से इसको हम नोट में आपको बता रहे हैं, ठीक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है A = 38500 kg, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट हमारी है, ठीक, वो कितना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 5 है, ठीक। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें, ध्यान से देखिएगा, A = 3.85 × 10⁻⁴, ठीक। दोनों सेम है, कोई डिफरेंट है नहीं है। इसमें हमारे सिग्निफिकेंट कितने होंगे, अब इसमें आपको ध्यान देने वाली है कि जो 10 की पावर में आ जाएगा स्टूडेंट, इसकी काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होती है, यानी इसमें आएंगे 3 सिग्निफिकेंट, 1 2 3, ठीक है। अब इसी को अगर हम ऐसे लिख दें स्टूडेंट, वही है हमारा, देखिए 3.850 10⁻⁴ kg, वही लिखा है, देखिए सेम लिखा है। अब यहाँ देखो ये पॉइंट लगा है तो ये भी डेसिमल सिग्निफिकेंट होगा। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक, ये 4 हो जाएंगे, ठीक। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, पूरा ही लिख दें, देखो A = 3.8500 10⁻⁴, ठीक, kg। अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट हमारा आएगा स्टूडेंट, वो केवल इतना ही आएगा, जो है 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें आ जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आर्डर चेंज करते हैं, 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी चेंज और नॉट चेंज, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता, वो आप कैसे चेंज कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। ये तीनों ही सही लिखे हैं इसका आर्डर चेंज करने में, लेकिन सब में सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ kg हटा दें, देखो स्टूडेंट A = ठीक, डिजिट यही रख दें, कुछ यही रख देते हैं 38500। अगर हमने ऐसे लिख दिया, इसमें यूनिट नहीं है, ये दोनों 0 नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें कितना आएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 3 आ जाएगा, ठीक। अब अगर इसमें 3 आ जा रहा है, अब हमारे आगे ये समस्या होगी स्टूडेंट कि जो हमारा यहाँ पे कन्वर्जन होगा, यानी चेंजिंग होगी, बदलाव होगा, ठीक है,
उसमें सिग्निफिकेंट फिगर डिफरेंट हो जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें a इज इक्वल टू 3.8500 10⁴, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, यहाँ पॉइंट लगा है, इसका मतलब ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें जो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर ये आ जाएंगे 5। अब यहाँ भी देखिए कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर वही हो ये ज़रूरी नहीं होगा, इट कैन बी चेंज और नॉट चेंज, दोनों कंडीशन होगी, चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप देखो स्टूडेंट जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो नंबर ऑफ डेसिमल पर डिपेंड होगा, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल होगा उसके अनुसार रिजल्ट में डेसिमल एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक हम यहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं उनसे आप समझिए। जैसे लिखा है 27.9, 4.73, 0.657 ऐसे लिखा है स्टूडेंट, और इसको हमें ऐड करना है। ध्यान से देखिएगा, ऐड करते समय हम तो ऐड इसको ऐसे कर लेंगे 7538 और ये 22.2 13 और 2 3। ठीक, ये हो गया 7 538 9 7 16 और 6 22 2 हो गया, कैरी 2 हो गया, 7 2 9 9 4 13 3 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 2 3 हो गया। अब ये आंसर जो आ रहा है स्टूडेंट, इसमें दो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक तो हमारे इन सभी में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें 5 हो जा रहा है, एक तो ये गड़बड़ी हो रही है। मान लीजिए बढ़ जा रहा है, लेकिन एक चीज़ इसमें देखना पड़ता है कि जो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होगी, ठीक है, तो ये जैसे 9 है 0.9, वहीं तक हम इसको लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंड ऑफ तो आप जानते ही हैं। ठीक, आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब यहाँ देखो ये जो डेसिमल है स्टूडेंट, इसका ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर के बाद अगर 1 डिजिट इसको लाना है तो 7 रिमूव करेंगे, 8 रिमूव करेंगे, 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.3। बात समझ पाए? यानी जो मिनिमम डिजिट होगी डेसिमल के बाद, ठीक है, इन आंसर आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल मिनिमम डिजिट, मिनिमम डिजिट विल बी यूज। ठीक है, जो मिनिमम डिजिट होगी डेसिमल के बाद, कम डिजिट होगी सबसे कम, उस डिजिट को यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ देखो स्टूडेंट एक और हम ऐसे लिख देते हैं, देखो 23.97, ठीक, 1.53 2 0.6 0.6। ठीक है, अब इनमें देखो सब में अलग अलग हैं हमारे सिग्निफिकेंट, यहाँ प्लस कर दो इसको,
प्लस करने पर देखो कितना आया स्टूडेंट, 730 हो गया, 10 हो गया, और 5 हो गया, 15, 6, 21 हो गया, यहाँ आ गया 2, 2, 3, 5, एक 6 हो गया, 2 हो गया, 26.10 आया। अब इसमें देखो, इस वाले में देखो, सबसे डेसिमल के बाद सबसे मिनिमम डिजिट 1 डिजिट है, ठीक। तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगी। आंसर इनसिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 26.1 होगा, ठीक है। ये रूल माइनस में भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। इस रूल को आप माइनस में भी फॉलो करेंगे। जैसे देखो स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, माइनस में भी यही रूल हम फॉलो करेंगे। जैसे इधर देखो 17.2 लिखा है, माइनस हमने किया 3.56। अब इसको माइनस करिए, सिग्निफिकेंट फिगर तो दोनों में सेम है। माइनस करते हैं तो यहाँ पहले 0 कैरी लेते हैं, तो कैरी लेते हैं 6 में, ये हो गया 4, इधर आया 1, इससे कैरी करते हैं तो कितना आ गया स्टूडेंट, इससे कैरी करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11 में से 5 माइनस हो जाएगा 6, ठीक। अब 1 ये कैरी दे चुका है, 6 माइनस 3 हो गया, 13.64 हो गया, ठीक। इनसिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर कितना होगा, आंसर यहाँ से देखो 13.6 हो जाएगा, 13.6। ये भी इसमें मिनिमम डेसिमल की बात अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये 4 को हम लीव कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 6 को इधर कर देते हैं, इसको 6 को रिमूव कर देते हैं, ये 6 हो जाता है, 12 माइनस 6 का 6 लिख देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर देखो स्टूडेंट, अगर हमारी डिजिट दोनों सेम है, जैसे मान लीजिए हमारा x1 है 2.0 सेंटीमीटर, x2 है, ये भी है 2.0 सेंटीमीटर, तब हम x1 माइनस x2 लिखेंगे, ये 0.0 आएगा, ठीक। ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऐसा अगर कोई आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये नो रूल इनके लिए है, ठीक। इनके लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये 2 माइनस 2 का 0 आ जाएगा, 0 कोई यूनिट नहीं होगी, तो यूनिट भी मैच नहीं होगा, लीस्ट काउंट भी मैच नहीं होगा। ये इसका यूज इसमें आप नहीं करेंगे इस तरह में, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें सबसे लोएस्ट यानी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखने होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट, 5.43 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखिए रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, ठीक। अब ऐड करिए इसको स्टूडेंट, 6 8 3
11,455.123 6.516 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखो स्टूडेंट, और इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें हमें देखना है कि किसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है। तो इसमें है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक। सबसे कम नंबर वाला सिग्निफिकेंट इन दोनों में कौन है? ये है। 1.2 में 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 है। इसका मतलब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, यहाँ देखो स्टूडेंट, अब हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और 2 को राउंड ऑफ करेंगे, 5 को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कितने हैं देखो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहाँ पे 1 2 है, इसमें भी 2 ही होने चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में सबसे बड़ी बात होगी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इनमें उतने ही होंगे जितने कि इसमें लीस्ट नंबर में होंगे, ठीक। ऐसे एक डिवाइड का ले लेते हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये हो गया मल्टीप्लाई, इधर हो गया डिवाइड, ठीक। अब डिवाइड, इसको डिवाइड करिए स्टूडेंट। 12 3 जा, यहाँ कितना बचा स्टूडेंट? 8 - 8 0 हो गया, ये 1 हो गया, 10 बचा, ठीक। पॉइंट आ गया, फिर 0 आ गया, ठीक, और एक 0 बढ़ गया, यहाँ 8 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट हमारा क्या निकलेगा, यहाँ देखो इसमें कितने 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें कितने हैं? 1 2 सिग्निफिकेंट, ठीक। अब हमें सिग्निफिकेंट कितने लेने हैं? हमें सिग्निफिकेंट लेने हैं लीस्ट नंबर वाले सिग्निफिकेंट। ये है लीस्ट, ये 12, ये लीस्ट है, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हैं 12 में, ठीक। ठीक, ये कंटिन्यू ऐसे आ रहा है, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं दिख रही। अब यहाँ का जो लीस्ट नंबर आ रहा है स्टूडेंट, तो हमारा रिजल्ट कितना हुआ? रिजल्ट देखो हमारा यहाँ कितना आया, यानी डिवाइड करने के बाद ये हमारा रिजल्ट है, और रिजल्ट आ गया हमारा 319.08 आ गया। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि इधर लीस्ट वाला हमारा 12 है, इसका मतलब इसमें भी 2 आने चाहिए सिग्निफिकेंट। अब इसको कैसे 2 बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को रिमूव कर दो, ये तो हट गए, इसको भी रिमूव कर दो तो आ गया 3, ठीक। अब पहले पॉइंट में इसको बदलेंगे, 3.19 इंटू 10⁻² लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक।
अब यहाँ देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट हैं, इसको 2 करना है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक, इज इक्वल टू, अब ये हमें इसमें कितने हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट हैं, इसमें लीस्ट वाले में 2 है, तो 2 इसमें भी आने चाहिए, 2 आने चाहिए, तो इस 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 10⁻², ऐसे आएगा, ये आंसर आएगा स्टूडेंट। यानी इसमें अब हमारे 2 लिस्ट जो है सिग्निफिकेंट होंगे। तो डिवाइड में और मल्टीप्लाई में आप सबसे पहले लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखेंगे और रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट होने चाहिए। आप उसको चाहे राउंड ऑफ करिए चाहे ऑर्डर में बनाइए, लेकिन आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिजल्ट में उतने होंगे जितने की लीस्ट नंबर वाले में सिग्निफिकेंट वाले में होंगे, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है। ओके स्टूडेंट।